अयोध्या में नाबालिग गैंगरेप मामले में कल बुलडोजर एक्शन के बाद आज भारतीय जनता पार्टी का डेलीगेशन अयोध्या पहुंचा है, पीड़ित के घर पहुंचा है। हम उस गांव में मौजूद हैं, इससे कुछ ही दूर पे पीड़ित का घर है। और आपको बता दें कि बाबूराम निषाद जो राज्यसभा सांसद हैं और नरेंद्र कश्यप के साथ स्थानीय विधायक और जो यहाँ के भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो पीड़ित से मुलाकात करने यहाँ पहुँचे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पीड़िता की मां का मुलाकात हुआ था लखनऊ में। उसके बाद योगी जी ने इनको आश्वासन दिया था कि इस पूरे मामले पे दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। और उसके बाद बुलडोजर का एक्शन हुआ था। जो मुख्य आरोपी है उसका जो बेकरी था, जो अवैध निर्माण था, उस पर बुलडोजर का एक्शन किया गया था। और आज भाजपा प्रतिनिधि मंडल बाबूराम निषाद और नरेंद्र कश्यप के नेतृत्व में पीड़ित के घर पहुंचा है। पीड़ित से मुलाकात करने के लिए, पीड़ित की जो मां है उनसे भेंट करने के लिए यहाँ पहुंचा है। आप देख सकते हैं कि गाड़ियों का काफिला यहाँ पहुंच रहा है। पीड़ित को हर संभव मदद के लिए योगी सरकार का आश्वासन है, जिसको देखा जा रहा है कि अब जो धीरे धीरे जो नेता हैं, जो बीजेपी के नेता हैं, जो उस समाज से आते हैं, जिस समाज से पीड़िता है, वो अयोध्या पहुंच रहे हैं, पीड़िता से मुलाकात कर रहे हैं और उसके घर पे भी आए हैं। यहाँ पे उनके घर वालों से मुलाकात के बाद ये डेलीगेशन जिला अस्पताल, महिला अस्पताल जाएगा, जहाँ पीड़िता का इलाज चल रहा है। वहाँ पर भी वो पीड़िता से मुलाकात करेंगे। उसके बाद अयोध्या के सर्किट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा, जिसमें पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा को बताया जाएगा कि कहाँ गए और कैसे गए, क्या बातचीत हुई और आगे किस तरह की कार्रवाई इस पूरे मामले पे की जाएगी। कारनामे करने वालों के खिलाफ आवाज उठाई और कुकृत्य करने वाले व्यक्ति के खिलाफ माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक्शन लिया है, कार्रवाई की है। मुझे लग रहा है कि ऐसे हरकत करने वालों के खिलाफ सबको एक आवाज़ में बुलंद होकर बोलना चाहिए, जिससे दोबारा कोई दुस्साहस ना कर सके। इस तरह की हरकतें दबे कुचले समाज की बेटी, और मुझे बड़ा खेद हो रहा है कि अखिलेश जी जिस तरह से कह रहे हैं डीएनए टेस्ट होना चाहिए। पहली बात तो यदि उनका कार्यकर्ता है, उनकी पार्टी का नेता है, संलिप्त है, तो उसके खिलाफ पहले अखिलेश को कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक निष्कासन नहीं किया। और जिस तरह से राजनीतिक बयानबाजी हो रही है, ऐसे संगीन मामलों में राजनीतिक बयान नहीं, क्योंकि उसका बाप भी नहीं है, बहने माँ के लिए उसके साथ कौन खड़ा होगा? भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उसके साथ खड़ा हुआ है। सरकार खड़ी हुई है उस परिवार के संरक्षण के लिए। सरकार की तरफ से, पार्टी की तरफ से, हम सब लोगों की तरफ से उस परिवार को आश्वस्त करते हैं। लेकिन मैं आगाह करना चाहती हूँ और अन्य लोगों से, किस तरह की हरकत करने वालों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, जिससे ऐसे कुकृत्य करने का दुस्साहस ना हो सके। ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। और पूरे गांव के लोगों को, बेटी ये गरीब की है, बेटी बेटी होती है, किसी की भी बेटी हो। इस तरह की हरकतें, इस तरह से दुस्साहस करके दुकान चलाना अच्छी बात नहीं है। ऐसा जो भी करेगा वो बचेगा नहीं। और हम तो ये कहते हैं कि कुछ सीटें लोकसभा में ये जीत गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको खुलेआम अपराध करने की छूट मिल गई है। योगी बाबा का राज आज भी उत्तर प्रदेश में है, और जो भी ऐसा कुकृत अपराध करेगा उसको योगी बाबा छोड़ेंगे। लगातार पीड़ित को जो है लगातार धमकी दी जा रही है। अभी जैसा पीड़ित ने बताया, इस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, माता जी से हमारी बात हुई है, हम तीनों सदस्यों की, और जो भी धमकी दे रहा है उस पे तुरंत शासन प्रशासन कार्रवाई भी कर रहा है। कल संज्ञान में आया कि कुछ लोग धमकी दे रहे थे, और जैसे ही धमकी का संज्ञान में आया उनके ऊपर कार्रवाई भी हुआ। और हमें लगता है कि आज जो अयोध्या में घटना हुई है वो जिस पार्टी का है, समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष, ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी वालों के अंदर जरा भी मानवता है तो उन्हें
तुरंत का तुरंत अपनी तरफ से भी उस व्यक्ति पे कार्रवाई करते हुए उसके साथ अपने संबंधों को खत्म कर लेना चाहिए। शासन प्रशासन तो कार्रवाई बिल्कुल कर रही है। ट्वीट करके कहीं न कहीं अब बल दे रहे हैं ऐसे अपराधियों को कि उन्होंने ट्वीट किया कि डीएनए की जांच के बिना ही ऐसे कार्रवाई की गई, इससे कहीं न कहीं उनको बल मिला। समाजवादी पार्टी का चेहरा सबके सामने है। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जो प्रथम थे समाजवादी पार्टी के, जब वही कहा करते थे कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, तो दूसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रहा है, जो प्रदेश और देश के लिए बड़ा ही घातक है। और हमें लगता है कि योगी बाबा जी के नेतृत्व में ये सारी चीजें बंद होने वाली हैं और जो भी साहस करेगा उस पर कार्रवाई होगी। आशुतोष पाठक, पहल 24 अयोध्या।